बाबा मन मन भव मदजी भव, इसके बारे में थोड़ा सा। मत मना भव, संस्कृत में भी गीता में भी ये अक्षर आए, शब्द आए हैं। मत मना भव, तीनों अक्षरों को मिलाने से बनता है मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किसने कहा? ये मन मना भव किसने कहा? वो संस्कृत की गीता है, उसमें किसने कहा? अर्जुन ने कहा या भगवान ने कहा? कृष्ण ने कहा। वहां तो कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में कृष्ण तो जो पूजा जाता है, उसका बच्चे का रूप पूजा जाता है या बड़ा रूप पूजा जाता है? बच्चे का रूप पूजा जाता है। तो कृष्ण बच्चा बुद्धि है या बड़ा है? बच्चा बुद्धि है। तो बच्चे की बुद्धि में हम समझ आए। हमारी बुद्धि बच्चे जैसी बने वो अच्छा, या सगीर बुद्धि बने वो अच्छा? सगीर कहते हैं समझदार को, और बच्चा बुद्धि कहते हैं बेसमझ को। बच्चे को तो पता ही नहीं होता है ये आग जल रही है तो इसमें उंगली देना है कि नहीं देना है, वो तो बेसमझी से हाथ डाल देगा। तो ऐसे ही कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण जब बच्चा है और बाप बच्चा नहीं है। बाप बच्चा होता है कि बाप होता है? बड़ा होता है? बाप तो बाप होता है। तो वास्तव में चित्रों में भी आपने देखा होगा, जहाँ कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है या जन्म दिया जाता है या यशोदा उनको उनके साथ कृष्ण के साथ खिलवाड़ करती है, तो शंकर जी उसको वरदान देते हैं। बड़े के रूप में शंकर जी को दिखाया गया है। अर्थात शंकर जो है वो बाप है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण बच्चा ज्ञान सुनाएगा या बाप ज्ञान सुनाएगा? बाप ज्ञान सुनाएगा। जो कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने ये बेवकूफी कर दी कि गीता पहले निराकारवादी ईश्वर रचना थी और बाद में उन्होंने नाम डाल दिया कृष्ण का। तो ये बड़ी भारी भूल हो गई। वास्तव में मन मना भव ये कृष्ण नहीं कहता है, मेरे मन में समा जा, ये कहने वाला बाप है, भगवान बाप। क्यों? क्योंकि 16 कलाओं के अंदर कृष्ण और राम को बांधा जा सकता है या भगवान को बांधा जा सकता है। 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, ये देवताएं होते हैं या मनुष्य होते हैं? देवताएं कला में बांधने योग्य होते हैं। भगवान तो कलातीत कल्याणकर प्रांतकारी, वो तो कलाओं से भी परे है, उसको कलाओं में नहीं बांधा जाता। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है? कौन होता है? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, सूर्य की 16 कलाएं होती हैं क्या? वो तो कलातीत है, कलाओं से परे है। तो भगवान है कलाओं से परे, और जो देवताएं होते हैं वो कलाओं के अंदर बांधे जाते हैं। सत्युग होता है 16 कला संपूर्ण, त्रेता होता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला, और कलयुग 4 कला से कम होते होते कलाहीन हो जाता है। हाँ, कला नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं, कला काया सारी चट हो गई। तो कहने का मतलब कृष्ण नहीं कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? वो भगवान शिव कहते हैं कि जैसे मैं ज्योति बिंदु हूँ, बिंदु रूप में समाया हुआ बैठा हूँ। शिव का वो रूप दिखाते हैं चित्र में। कौन सा रूप दिखाया जाता है? तपस्या में बैठे। किसको याद कर रहे हैं? वो भी शिव को याद कर रहे हैं। वो भी शंकर बच्चा है शिव का, तो बच्चा अपने बाप को याद कर रहा है। वो मन मना भव होके बैठा है। तो हम भी क्या करें? हम भी जब टाइम मिले तो किसी स्टेज में बैठ जाएं। मन मना भव जो बाप की स्टेज है, आत्मिक स्टेज, उसी स्टेज में हम भी रह जाए। टाइम वेस्ट न करें। क्या
ये स्टेज ही अंत समय में काम आवेगी। जब विनाश होगा, चारों तरफ खून खराबा होना शुरू होगा, लोग वायरे हो जाएंगे, पागलों जैसे आचरण करने लगेंगे, उस समय आत्मिक स्टेज ही काम में आवेगी। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उनको भगवान की कनेक्शन करने में सुविधा होगी, भगवान से उनका कनेक्शन जुट जाएगा। आत्मिक स्थिति में पक्के नहीं होंगे तो उनका कनेक्शन नहीं जुटेगा। इसलिए अभी से पक्का करना है। क्या? मन मना भव, अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। स्टार यहाँ चमक रहा है, जैसे आसमान में स्टार चमकता है, ऐसे कहाँ चमक रहा है? ये आत्मा रूपी सितारा भ्रकुटी में चमक रहा है, और इस आत्मा रूपी सितारे का बाप है वो शिव ज्योति बिंदु, जो इस सृष्टि पर हमको लेने आया हुआ है। तो क्या बिंदी रूप में फुदक रहा है या कोई साकार शरीर में होगा? कोई साकार शरीर में आया हुआ है। तो साकार शरीर के द्वारा वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी रहस्यों को खोल रहा है। मन मना भव का अर्थ ये हुआ। मध्याजी भव का अर्थ क्या हुआ? जब मन मना भव हो जाए तो आत्म की स्थिति में रह करके जो भी कर्म किए जाएंगे वो भगवान को अर्पण होंगे। वो कर्म हम अपने लिए नहीं करेंगे। मान लो हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी से हमको जो भी प्राप्ति होगी हम किसको अर्पण करेंगे? मालिक को। वही हमारा एक मालिक है, मालिक वही भगवान है। उस भगवान को हम सारी कमाई अर्पण कर देंगे। ये लो, हमने ये आपके कार्य के लिए कमाई है, नहीं हमें तो कमाई कमाने की दरकार नहीं। हम तो आपके बच्चे बन गए। आपसे हमें वरदान मिला हुआ है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। दुनिया भूख मरेगी लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। तो मुझे तो कमाने की दरकार ही नहीं थी। मैं किस लिए कमा रहा हूँ? भगवान का कार्य संपन्न हो जाए, भगवान की जो राजधानी का स्थापन करने का कार्य है, नई दुनिया बनाने का कार्य है, नरक को स्वर्ग बनाने का काम है, उस काम में मेरे ये 4 पैसे काम आ जाए तो भगवान से जन्म जन्मांतर मुझे प्राप्ति होगी। उसको कहेंगे मध्याजी भव। अर्थात जो भी मैं कर्म करूं कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो किसके लिए करूं? मत माने मेरे लिए, माने भगवान के लिए। और